सभी को नमस्कार। आज इस वीडियो में हम जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करेंगे। हम वीडियो के बाद के भाग में प्रतिक्रिया चक्रों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि जलवायु का अर्थ क्या है। ये वास्तव में मौसम, वर्षों या दशकों में दीर्घकालिक क्षेत्रीय या वैश्विक औसत तापमान, आर्द्रता और वर्षा पैटर्न को संदर्भित करता है। याद रखें कि यह इन चीज़ों का दीर्घकालिक औसत है। ऐसे कई कारक हैं जो जलवायु को प्रभावित कर सकते हैं। पहला कारक इन्हीं में से एक पृथ्वी की परिक्रमा है। ये परिवर्तन बहुत धीरे धीरे होते हैं और हज़ारों से लाखों साल लग सकते हैं, और वर्तमान जलवायु परिवर्तनशीलता में इसे महत्वपूर्ण नहीं माना जाता। दूसरा कारक है सौर भिन्नता। सौर चक्र में उतार चढ़ाव पृथ्वी के वैश्विक तापमान को लगभग 0.1 डिग्री सेल्सियस तक प्रभावित करता है। अन्य कारक महासागर की धाराएं, भूमध्य रेखा से दूरी, स्थलाकृति है। किसी क्षेत्र की स्थलाकृति बनाने वाली भौतिक विशेषताओं में पहाड़, घाटियां, मैदान और पानी के विकाय शामिल है। अगला और सबसे महत्वपूर्ण कारक जो प्रभावित करता है वह है मानव गतिविधियाँ। मानव गतिविधियाँ जैसे जीवाश्म ईंधन को जलाना और बड़ी संख्याओं में पेड़ों को काटना है। ऐसे मानव गतिविधियों के कारण बड़ी संख्याओं में GHG यानी ग्रीन हाउस गैस का विमोचन होता है। ग्रीन हाउस गैस में CO2, मीथेन, पानी के वाष्प होते हैं। ये गैसें सूरज से आने वाली गर्मी का जाल बनाती है और धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल और सतह को ग्लोबल वार्मिंग की ओर ले जाती हैं। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग का पारिस्थितिक तंत्र पर भारी प्रभाव पड़ता है। यह नकारात्मक रूप से प्रवासी को प्रभावित करता है। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख प्रभावों में से एक निवास स्थान का नुकसान है। निवास करने वाले प्रवासी पक्षी आश्रित होने के कारण बदलने और गायब होने के खतरे में हैं। अपने प्रवास के दौरान पक्षी भोजन और आराम करने के लिए इन क्षेत्रों पर भरोसा करते हैं। इसके अलावा प्रजातियों को अनुकूल परिस्थितियों को प्राप्त करने के लिए उच्च आकांक्षाओं पर पलायन करने के लिए मजबूर किया जाता है और लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ती है। इसके बाद आर्कटिक इकोसिस्टम है। बढ़ते तापमान के कारण समुद्री बर्फ पिघल रही है, जो ध्रुवीय भालू के लिए एक गंभीर भविष्य को दर्शाती है। ध्रुवीय भालू के अलावा अन्य आर्कटिक जानवरों का भी भविष्य बहुत भयानक है। आर्कटिक वैश्विक औसत से लगभग 2 गुना गर्म है। समुद्री बर्फ के नुकसान से भालू के मुख्य शिकार जवानों को भी खतरा है, जिन्हें अपने युवा को उठाने के लिए बर्फ की आवश्यकता होती है। और ये तस्वीर दिखाती है कि एक भूखा ध्रुवीय भालू कैसे दिखता है, और आप देख सकते हैं कि इसकी स्थिति बहुत भयानक है। अब आता है समुद्री जीवन पर प्रभाव। बढ़ते तापमान सीधे तौर पर समुद्री प्रजातियों के चयापचय, जिसे मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं, जीवन चक्र और व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। पानी गर्म होने के कारण समुद्री प्रजातियों का चयापचय बिगड़ जाता है और उन प्रजातियों को सामूहिक प्रवास के लिए परेशान होना पड़ता है, जिससे अत्यधिक मामलों में उनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे ही पानी तेज़ी से गर्म होता है, कोरल उन घटकों को खो देते हैं जो उन्हें रंग देते हैं और उन्हें भोजन बनाने में मदद करते हैं। इस प्रक्रिया को ब्लीचिंग कहा जाता है। यह उनके विकास को धीमा कर देता है और उन्हें शैवाल, बीमारी और मृत्यु के प्रति संवेदनशील बना देता है। कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण के कारण समुद्र के अम्लीकरण में वृद्धि होने से विरंजन भी होता है। जब लोग छुट्टियों का आनंद लेने के लिए समुद्री तटों पर जाते हैं तो वे आमतौर पर प्लास्टिक कचरे जैसे थैलियाँ, भोजन पैक करने के लिए प्लास्टिक को वहीं फेंक आते हैं। यह समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण, अंतर्ग्रहण, भुखमरी, घुटन, संक्रमण, डूबने और उलझाव के परिमाण स्वरूप दुनिया भर में 267 प्रजातियों पर असर डालता है। लोग केवल इन चीज़ों के बारे में परवाह नहीं करते, लेकिन हमें परवाह करनी है, क्योंकि अब हम जानते हैं कि इससे समुद्री जीवन को कैसा प्रभाव पड़ता है। जलवायु परिवर्तन को रोकने में मदद करने के लिए कृपया अपने हिस्से का योगदान अवश्य करें। अब आता है वन पारिस्थितिकी तंत्र, जिसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम भी कहते हैं। बार बार वाइल्ड फायर और तूफान वन वितरण की तीव्रता को बदल सकते हैं। ये आग वन्य जीवों के लिए घातक हो सकती है, वन्य जीवों के आवासों को नष्ट कर सकती है
ये दो तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि जंगल की आग कितनी खतरनाक हो सकती है और ये जानवरों को कैसे जला सकती है। ना केवल जानवरों, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव मनुष्य पर भी पड़ता है। अब बात करते हैं मनुष्य के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव पर। समशीतोष्ण क्षेत्रों में सुखाने वाली स्थिति है। समशीतोष्ण क्षेत्र माने टेम्परेट जोन्स। बढ़ती गर्मी और पानी के तनाव ने हमारे खाद्य आपूर्ति की मात्रा और गुणवत्ता को भी प्रभावित किया है। बढ़ते तापमान बीमारियों एवं मच्छरों जैसे रोग वेक्टर जो भी मानव स्वास्थ्य की स्थिति को ख़राब कर सकते हैं, उनका पक्ष लेते हैं। अध्ययन बताते हैं कि भारत के लिए भी जलवायु परिवर्तन वास्तविक है और आने वाले वर्षों में यह भारत के कई हिस्सों को कई अलग अलग तरीक़ों से प्रभावित कर सकता है। जलवायु परिवर्तन उत्तर भारत, विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा राज्यों को प्रभावित कर सकता है। अर्धशुष्क और उष्णकटिबंधीय वातावरण होने के कारण इन दोनों राज्यों के लोगों के पास अपनी प्रमुख आजीविका के रूप में कृषि है और इन राज्यों ने हरित क्रांति में ज़बरदस्त योगदान भी दिया है। लेकिन पंजाब और हरियाणा में फसल उत्पादन बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और इसका मुख्य कारण है जलवायु परिवर्तन। अब प्रतिक्रिया चक्र को समझते हैं। यह उन कारणों और प्रभावों का एक चक्र है जिसमें सिस्टम में कुछ प्रारंभिक परिवर्तन होता है जो द्वितीयक प्रभावों की एक श्रृंखला के माध्यम से चलता है, अंत में किसी तरह से प्रारंभिक परिवर्तन को प्रभावित करता है। अब हम प्रतिक्रिया चक्र के प्रकारों को समझते हैं। प्रतिक्रिया चक्र दो प्रकार के होते हैं। नकारात्मक प्रतिक्रिया चक्र जो एक स्थिर लूप है और सकारात्मक प्रतिक्रिया चक्र जो एक अस्थिर लूप है। पहले आंकड़े में आप एक प्रारंभिक परिवर्तन देख सकते हैं जो प्रभाव की एक श्रृंखला का कारण बनता है और अंतिम भाग में प्रभाव प्रारंभिक परिवर्तन को कम करता है। यह एक नकारात्मक प्रतिक्रिया पाश है और पर्यावरण को स्थिर करता है। सकारात्मक प्रतिक्रिया चक्र इसे ठीक विपरीत काम करता है। प्रारंभिक परिवर्तन से होने वाले प्रभाव प्रारंभिक परिवर्तन को बढ़ाते हैं जो पर्यावरण को अस्थिर करता है। पर्यावरण में कई सकारात्मक प्रतिक्रिया चक्र हैं जैसे बर्फ़ का पिघलना, अमेज़न के जंगलों का मरना, परमाफ्रॉस्ट का पिघलना आदि। उन्हीं में से एक है कृषि उपयोग के लिए जंगलों का कटना। जंगल कटने की वजह से तापमान और वर्षा पैटर्न में उतार चढ़ाव आता है। फसल की उपज पे भी प्रभाव पड़ता है जिसके कारण जनता में भोजन की मांग अधिक होती है और उपलब्धता कम होने के कारण कृषि भूमि के विस्तार के लिए जंगलों को काटना पड़ता है। वन GHG यानी ग्रीन हाउस गैस के सिंक होते हैं। जंगलों के कटने से मरुस्थलीकरण, मिट्टी का कटाव और GHG का उत्सर्जन हो सकता है जिससे जलवायु में अधिक उतार चढ़ाव और बदलाव हो सकते हैं। इस चक्र में प्रारंभिक परिवर्तन के कारण होने वाले प्रभाव बदले में प्रारंभिक परिवर्तन को बढ़ाते हैं। हमारे वातावरण में कई और सकारात्मक प्रतिक्रिया चक्र हैं लेकिन कोई प्रभावी नकारात्मक प्रतिक्रिया चक्र नहीं है। ये बात हमारी जलवायु को अस्थिर करती है और हमें तत्काल कार्रवाई करने के लिए उकसाती है। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए हम व्यक्तिगत स्तर पर बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। पहला कार्य आप ये कर सकते हैं कि आप अपने घरों में LED बल्ब का उपयोग करें। LED बल्ब ऊर्जा कुशल बल्ब है, आपकी बिजली के बिल को कम कर देंगे और एक लंबा बल्ब जीवन भी होगा। दूसरा, आप अपने घर को अक्षय ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा से बिजली दें। इससे बिजली की मांग को पूरा करने के लिए जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल का जलाना कम हो जाएगा। 5 किलोमीटर के भीतर छोटी दूरी की यात्रा करने के लिए मोटर बाइक और स्कूटर के बजाय साइकिल का उपयोग करें। दूर की दूरी के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदें जिसके लिए प्रसिद्ध 2 के तहत सब्सिडी उपलब्ध है। पेट्रोल वर्जन की तुलना में इसकी रनिंग कॉस्ट का 5वां हिस्सा भी कम है। हमारे देश के अधिकांश लोगों में इस विषय पर समझ की कमी है।
इसलिए जब भी आपको मौका मिले, आप अपने आसपास के लोगों के साथ जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और समाधान पर चर्चा करें। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आपको करनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।